हालेलुया। प्रभु की प्रेजेंस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने फिर से मौका दिया कि आपके सामने फिर से परमेश्वर के वचन को मैं लेकर आ सकूं। हालेलुया। और खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तो आज का वचन हम देखेंगे कि आज जैसे दुनिया में बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं और दुनिया का माहौल जो है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, तो ये हमें बहुत सी बातों की चेतावनी भी देता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें तसल्ली भी मिलती है इस कठिन समयों में। हालेलुया। तो अगर हम इस चीज को हम देखते हैं कि ये बातें जो है जो हमारे चारों तरफ आज हो रही हैं, तो इस बात का प्रमाण भी है कि परमेश्वर का आना जो है वो बहुत नजदीक है। हालेलुया। खुदावंद खुदा कभी भी आ सकते हैं और अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन बाइबल में ये लिखा है, प्रभु ने कहा है कि जब तुम्हारे चारों ओर ऐसी परिस्थितियां हो, तो किसके लिए लिखा? प्रभु ने अपने उन लोगों के लिए जो सच्चाई ईमानदारी से परमेश्वर का डर और भय रख के परमेश्वर में अपना जीवन जीते हैं। तो प्रभु उनको कहते हैं कि तुम डर मत जाना, घबरा मत जाना, क्योंकि इन घटनाओं का होना जो है वो जरूरी है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर एक बात कहते हैं कि खुदा ने कहा है कि हमें डरना नहीं है, लेकिन आज फिर भी बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, वो भी बहुत डरे हुए हैं। वो भी घबराते हैं, क्या होगा हमारे फ्यूचर का, क्या होगा हमारे कैरियर का। बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर पर, जिनका सच्चा भरोसा और प्रेम है, सच्चे वाला प्रेम है खुदा के साथ जिनका, और जो खुदा की प्रतिज्ञाओं को याद रखते हैं और खुदा के वादों पर जो लोग विश्वास करते हैं, सिर्फ वही लोग जो हैं अपना इन परेशानियों में भी शांति का जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग, सिर्फ जो नामधारी कुछ क्रिश्चियन है, वो भी जिनका विश्वास कमजोर है, वो भी लोग आज डरे हुए हैं, परेशान हैं कि हम क्या करेंगे, क्या हमारा होगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, बच्चों की पढ़ाइयों का क्या होगा, आगे फाइनेंस में क्या करेंगे हम, हमारी जिंदगी का क्या होने वाला है, बीमारियों में क्या होगा हमारा। हालेलुया। तो आज आप डरे मत, घबराए मत। मैं आज आपका जो है आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको बताऊंगी। हालेलुया। कि हम देखेंगे भजन संहिता उसका 33 चैप्टर और वर्स जो है 18। हालेलुया। 33 अध्याय और उसका 18 वचन। उसमें प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर हमें क्या कहते हैं? देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर का प्रतिज्ञा वचन है। प्रभु कहते हैं देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर, यानी कि जो उसकी खोज करते हैं, जो उसके लोग हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, सच्चा लव करते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दिया है। हालेलुया। अपना दिल, अपना हर चीज प्रभु को दे दी और दिल की गहराई से, पूरी आत्मा सच्चाई से वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ये परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए प्रतिज्ञा वचन देते हैं। कहते कि यहोवा की दृष्टि उसके सब डरवैयों पर लगी रहती है। हालेलुया। किन पर? जो उसकी करुणा की आशा लगाए रखते हैं। हालेलुया। जो उसकी दया की इच्छा रखते हैं, जो उसकी दया के ऊपर अपनी निगाहों को टिका के रखते हैं कि मेरा खुदा मुझ पर दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज मैं भले ही विपत्ति में हूं, भले ही मैं परेशानियों में हूं, भले ही आज मेरा दुख बड़ा है, लेकिन मेरी आशा जो है, मेरी आस किसके ऊपर टिकी है, मेरा भरोसा जो है वो किसके ऊपर टिका हुआ है? मेरे खुदा के ऊपर टिका हुआ है। हालेलुया। तो जब जो भी लोग हैं, ये जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, जिन्होंने परमेश्वर की दया के ऊपर आस रखी हुई है, तो प्रभु का वचन कहता है कि खुदा की दृष्टि जो है परमेश्वर के उन डरवैयों के ऊपर, खुदा के लोगों के ऊपर लगी रहती है, जो परमेश्वर की दया की, जो परमेश्वर की करुणा की आशा रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें भूले नहीं है। अगर आज आपकी जिंदगियों में समस्याएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं और आप सोच रहे हैं हम कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे, बहुत से लोग मनुष्यों से मदद मांगते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग जो है ये कहते हैं कि तुम हमारी हेल्प कर दो, तुम हमारी हेल्प कर दो। लेकिन अगर हमारी दृष्टि जो है परमेश्वर के ऊपर है, हमारी आशा उस खुदावंद के ऊपर है, तो हमारी आशा कभी भी नहीं टूटेगी। और खुदा जो है अपनी नजर को हमेशा अपने लोगों पर रखते हैं, वो भूले नहीं है। हम प्रार्थनाएं करते हैं, भले ही आज उत्तर मिलने में लेट हो रहा है, भले ही आज देरी हो रही है, लेकिन प्रभु भूले नहीं है। परमेश्वर प्रेम करते हैं और वो देखते हैं, वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। हमें उस वचन को देखकर अपने विश्वास को बढ़ाना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे, तो परमेश्वर उस समय हमारे लिए आए इस संसार में।
और हमें बचाने के लिए जो सजा हमें क्रूस के ऊपर मिलनी थी, वो सजा प्रभु ने अपने ऊपर ले ली, ताकि हम लोग जो है वो बचाए जाए। हमारे पापों का बिल जो है वो परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर भर दिया। हालेलुया। अब हमें अपने पापों का बिल भरने की जरूरत नहीं, अब हमें सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने की जरूरत है, जो उन्होंने हमारे पापों की छुड़ौती के लिए बहाया। हालेलुया। अगर हमें इस वचन पर यकीन है कि हम जब पापी थे तब प्रभु ने हमसे प्रेम किया, तो अब तो हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। अब तो हमने अपनी जिंदगी को प्रभु के हवाले कर दिया है। अब तो हमने अपनी आत्मा को प्रभु के हाथों में दे दी कि प्रभु आप जैसा चाहे मुझे चलाएं। अब तो हमने अपनी हर एक चीज को प्रभु को दे दिया है। तो क्या वो परमेश्वर अब हमें भूल जाएगा? तो क्या वो परमेश्वर अब हमें छोड़ देगा? नहीं, वो खुदा हमें कभी नहीं छोड़ेगा। अगर वो हम जैसे पापियों से प्रेम कर सकता है, जब हम गुनाह में पड़े थे तो अब हमने पश्चाताप कर लिया, अब हमने अपने पापों से मन फिरा लिया है और हमने जो है अब अपना जीवन सही तरीके से प्रभु में जीना शुरू कर दिया है। अपने पापों से पीछे हटकर जो है एक अच्छाई का रास्ता हमने अपना लिया है। अब गुनाह नहीं करते हैं, पहले बुराइयां करते थे, चुगलियां करते थे, चोरियां, ठगियां, छल कपट, ये सब गंदगी भरी पड़ी थी। लेकिन जब से हमने प्रभु को जाना, जब से परमेश्वर की दया हम पर हुई, तब से हमने इन पापों से मन फिरा लिया। अब हम दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं? बदलते जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अंश अंश करके बदलता जाऊंगा। हालेलुया। अब हम दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं, चुगलियां छोड़ रहे हैं, बुराइयां छोड़ रहे हैं, निंदा छोड़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन से प्रेम कर रहे हैं। जो खुदा ने अपने वचन में कहा है कि तुमने ये पाप नहीं करने हैं, वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमने नहीं करने, और दिन प्रतिदिन हम उन चीज़ों को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। हम एक दिन में नहीं बदल सकते हैं, ये अभ्यास हमें हर दिन करना है। ये तब तक हमें करते रहना है जब तक हम इस संसार में हैं। हालेलुया। और परमेश्वर अपने लोगों पर दया करेगा। जब खुदा उस समय हम पर दया कर सकते हैं जब हम पापी थे, तो अब हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो हमने अपना जीवन, अपना मन बदल लिया है, अपने दिल से पश्चाताप कर लिया, पापों से अब हम फिर चुके हैं। तो सोचो अब खुदा हमसे कितना प्यार करता होगा। हालेलुया। शैतान झूठा है, बाइबल के अंदर उसको झूठ का पिता कहा गया है। उसकी बातों पर आप मन ना लगाएं, क्योंकि वो आपके दिमाग में, आपके मन में आता है, और क्या आपके जो आपकी कमजोरी है उसी को बार बार आपके ऊपर दर्शाएगा। देख, तू कभी सफल नहीं होगी, देख तूने कितने काम शुरू हुए लेकिन तेरा कोई काम नहीं चला, देख तू जहां भी इंटरव्यू देने जाता है तू असफल हो जाता है, तेरी जॉब नहीं लगेगी, तू क्यों ऐसा कर रहा है, क्या फायदा प्रभु के पीछे चलने का भी, ये ऐसा दुनिया में हो रहा, तेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। और आप सुनते हो और आप शह देते हो उस चीज को कि हाँ तू सही कह रहा है। शैतान जो वो हमेशा प्रूफ करके दिखाता है, देख तेरी रिपोर्टें फिर से खराब आ गई हैं, देख तेरी रिपोर्टों में तूने तो विश्वास किया था कि तेरी रिपोर्टें नॉर्मल आ जाएंगी, लेकिन तेरी रिपोर्टें फिर से खराब हो गई हैं, तेरी रिपोर्टें नहीं नॉर्मल आई हैं। इसका मतलब जो है, जो डॉक्टर कह रहे हैं वो सही है, तेरा जीवन थोड़े दिनों का, और तूने क्या करना है, थोड़े दिनों के बाद तू मर जाएगा या मर जाएगी। हालेलुया। और हम उस झूठ पर यकीन करते हैं, और जैसे हम यकीन करते हैं वैसे शैतान हमारी जिंदगी में काम करता है। वहीं डर आ जाता है, वहीं शक आ जाता है, और जहां पे डर और शक आ गया वहीं पे हम डूबने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। ये आंधी तूफान, बीमारियां, कर्जे, समस्याएं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, पति नहीं सुधरता है, दारू, पत्नी बुरे रास्ते पे चल गई है, ये बहुत सारी आज हम दुनिया में रहते हैं। आपको याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो में एक वचन पे प्रचार किया था, छोटा सा आपको मैसेज देती हूँ मैं कि ढांढस, तुम इस संसार में रहते हो, तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन धीरज रखो, मैंने इस संसार को जीत लिया। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? हम धीरज नहीं रखते, हम डर जाते हैं, तूफानों को देखकर हम डर जाते हैं, हमारी जिंदगी में भय आ जाता है, और जैसे भय आया तो शक तुरंत आ जाता है, हम अपनी बुद्धि लड़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे पतरस जब पानी पे चल रहा था, तो जब पानी पे कैसे चल रहा था वो, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ प्रभु की ओर था कि मेरा खुदा मेरे सामने खड़ा है और मैं डूब नहीं सकता, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरे प्रभु ने मुझे कहा है कि तू पानी पर चल, तो मैं चलूंगा। हालेलुया। और वो पानी पर चलना स्टार्ट हो गया। जब उसका ध्यान परेशानियों की तरफ नहीं था, तूफानों की तरफ नहीं था, दुनिया की तरफ नहीं था, तो वो चल रहा था। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर था, और उसका ध्यान ये था कि मेरा खुदा जब मेरे साथ है तो मेरे साथ कुछ भी बुरी घटना नहीं घटेगी। हालेलुया। लेकिन जैसे समुद्र में तूफान आया और एकदम से उसका ध्यान परमेश्वर से हटा और उसका ध्यान समुद्र के तूफान की तरफ चला गया, वो तुरंत डूब गया। उसके डूबने का कारण था डर और शक, अविश्वास।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा अपने वचन में कि हे अल्प विश्वासी, हे थोड़े विश्वास वाले, तूने शक क्यों किया? जब तुझे पता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग रहने वाला हूँ, जब तूने अपने जीवन को मुझे दिया है कि प्रभु तू मेरे जीवन को चला, तू अपने पापों से मन फिराकर जब तू मेरे पीछे हो लिया है, तो अब तू क्यों शक करता है कि मैं तेरी इन बुरी परिस्थितियों में तेरे साथ नहीं रहूंगा, मैं इन बीमारियों में मैं तेरा साथ नहीं दूंगा? तू क्यों शैतान की बातों को सुनता है? तू क्यों डॉक्टर की रिपोर्टों पर विश्वास करता है कि मैं चंगा नहीं होऊंगा? अरे मैंने तेरे लिए अपने खून को बहाया है, मैंने तेरे लिए अपने शरीर पर कोड़े खाए हैं। क्यों आज विश्वास नहीं हम कर पाते हैं? कभी दुष्ट की बातों को मत सुने, आनंदित रहें, खुदा के प्रतिज्ञा के वचन पर ध्यान करें, मनन करें और उसको बार बार बोलते रहें। हालेलुया। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। कुछ साल पहले मैं जब डिप्रेशन से होके गुजर रही थी, बहुत सारी परिस्थितियाँ मेरे जीवन में आई थी। हो सकता है कुछ आप में से नए लोग भी सुन रहे हो, देख रहे हो, लेकिन कुछ पुराने भी देख रहे हो। तो मैं सबके लिए आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम थोड़ा प्रभु में चलना स्टार्ट होते हैं, परीक्षाएं भी आती हैं कुछ समय के बाद, तो क्या होता है कि विश्वास डगमगाने लगता है, हमें समझ नहीं आता क्या करें। तो जब परीक्षा भी होती है कई बार, तो मेरी भी जब परीक्षा हो रही थी तो डिप्रेशन में थी मैं बहुत ज़्यादा, और मैं इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी कि मैं जिस चीज़ को मैं नहीं भी सोचना चाहती थी वो अपने आप मेरे माइंड में ज़बरदस्ती चलता था। मैं अपना ध्यान हटाती थी फिर भी वहीं जाता था। तो हम क्या करते हैं उस डिप्रेशन में, मतलब अपनी परेशानियों में जो है हमारा ध्यान परमेश्वर से कम हो जाता है और शक आ जाता है जीवन में। लेकिन जब मैं बताती हूँ कि मैं कैसे उन चीज़ों से निकली, क्योंकि मैं बार बार प्रभु के वचन को बोलती थी। जब मेरा मन उदास हो जाता था, मैं निराशा में आ जाती थी, तो मैं बार बार परमेश्वर के वचन को बोलती थी कि परमेश्वर का आनंद जो है वो मेरा बल है, परमेश्वर मेरी चट्टान है, परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। और मैं ये वचन तब तक बोलती रहती थी जब तक वो उदासी मेरे मन से चली नहीं जाती थी। जब वो डिप्रेशन के अटैक होते थे मेरे ऊपर, तो मैं बार बार बोलती थी, जोर जोर से मैं बोलती थी कि नहीं, परमेश्वर का आनंद मेरा बल है, परमेश्वर मेरी दृढ़ चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो इस परिस्थिति में भी मेरे साथ है। आज नहीं तो कल मैं जरूर इस परिस्थिति से निकलूंगी। अगर आज मैं कहती शैतान तू आज मेरी हालातों को देखकर तू मेरे जीवन में काम मत कर, तू मेरे प्रेजेंट को देखकर मेरे ऊपर मुझे बातें मत बना, लेकिन आने वाला जो मेरा समय है, जो मेरा फ्यूचर है, जो मेरे खुदा ने बना रखा है, जो मेरे खुदा के हाथ में, तब तू मेरे से बात करना। हालेलुया। आप भी ऐसे बोल सकते हैं। अगर आज आपकी परिस्थितियां खराब है, बिगड़े हुए हैं, सब कुछ सिस्टम, सब कुछ आपको ऐसे लगता है कि आप फेल हो चुके हैं, फेलियर हो चुके हैं, नो, प्रभु के लोग कभी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। खुदा ने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया। हालेलुया। हम फेल सिर्फ तभी हो सकते हैं, हम उम्र से पहले तभी मर सकते हैं, बीमारियों में तभी रह सकते हैं जब हमारा जीवन खुदा के साथ, हमारा रिश्ता सही नहीं है, हम पाप का जीवन जी रहे हैं, हम पाप की गुलामी कर रहे हैं, हम शैतान की गुलामी कर रहे हैं, तब जाके परमेश्वर के वचन हमारी जिंदगी में पूरे नहीं होंगे। अदरवाइज अगर आप परमेश्वर के नजर में सही चल रहे हैं, पापों से दूर हैं और खुदा का डर मानते हैं, उसकी बाचाओं को विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको फेल कर सके, आपको उम्र से पहले मार सके, आपको रिजेक्ट करे। आज दुनिया आपको रिजेक्ट करे तो करे, टेंशन मत लो, एक दिन आएगा वो लोग आपके पीछे पड़ेंगे, आपके साथ आएंगे। उन लोगों को आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी अपनी समस्याओं में निकलने के लिए। खड़े रहें और परमेश्वर के उद्धार के काम को देखें। हालेलुया। खुदा के लोग डरते नहीं हैं लेकिन खड़े रहते हैं, जैसे शेर खड़े रहते हैं ऐसे परमेश्वर के लोग भी खड़े रहते हैं। हालेलुया। वो शैतान का मुकाबला करते हैं, परिस्थितियों का मुकाबला करते हैं, ना कि परिस्थितियों को देखकर वो सुसाइड करते हैं, ना ही परिस्थितियों को देखकर वो बैकस्लाइड हो जाते हैं, ना ही परिस्थितियों को देखकर वो लोग जो अपने काम करने बंद कर देते हैं। जो खुदा के सच्चे लोग होते हैं, खुदा की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने वाले होते हैं, वो लोग दिन प्रतिदिन, हर दिन वो लोग जो हैं परमेश्वर के प्रतिज्ञा वचन को याद करते हैं, मनन करते हैं, विश्वास करते हैं और हर दिन जो है वो मेहनत करते हैं। हालेलुया। हर दिन वो परमेश्वर के साथ बने रहते हैं और उन लोगों को ये होता है कि हाँ भाई कोई बात नहीं, अगर एक बार गिर गया मुझे
फिर खड़ा होना है, फिर गिरेगा फिर खड़ा होना है, मेरा खुदा मुझे जरूर सफल करेगा, क्योंकि खुदा ने कहा है कि मैं तेरे संग हूं। और जब तू अगर मेरी आज्ञाओं को मानेगा और जैसे मैंने तुम्हें आज्ञाएं दी है, अगर तुम उन आज्ञाओं के अनुसार करोगे, चलोगे, मेरी इच्छा के अनुसार जीवन जियोगे, तो फिर प्रभु कहता है फिर तू जिस काम में हाथ लगाएगा मैं उसी काम को सफल करूंगा। हालेलुया। हाँ, अगर जे हम परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ चलते हैं, पाप का जीवन जीते हैं, गंदगी का जीवन जीते हैं, सिर्फ चोला पहना हुआ जी हम प्रभु को मानने वाले हैं जी, हम यीशु मसीह को मानने वाले हैं, लेकिन जिंदगी गंदगी से भरी पड़ी है। आज हम देखते हैं यूट्यूब पे कितना बुरा हाल हो रखा है, दुनिया एक दूसरे की टांग खींच रही है, सेवक एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, ये बुरा है वो बुरा है, सबके नाम लेके वीडियो डाल डाल के ये सब जाहिर करते हैं। क्या दिखा रहे हैं हम आज? लेकिन प्रेम कहाँ चला गया आज दुनिया के अंदर से? कहाँ चला गया प्रेम? बाइबल कहती है कि प्रेम मनुष्य के पापों को ढांप देता है, लेकिन आज तो उल्टा ही हो रहा है। आज क्या कर रहे हैं? आज उछाल रहे हैं। किसी ने जरा से किसी खुदा के दास ने गलती कर दी, सब इंसान है, गलतियां सभी से हो जाती हैं। हालेलुया। मैं नहीं कह रही मैं धर्मात्मा हूं, मेरे से भी गलतियां हो जाती हैं। हालेलुया। लेकिन हम पौलुस भी कहता है कि मैं ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ पा लिया है, लेकिन अभी भी मैं उस पदार्थ को पाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? मेहनत कर रहा हूँ, मैं दौड़े जा रहा हूँ, अभी भी मैं दौड़े जा रहा हूँ। वो पौलुस जो खुदा जो कहता है ना जाने देश हित ना जाने देर हित, लेकिन वो स्वर्ग में चला जाता था। हालेलुया। और वो पौलुस भी ये कहता है कि मैं जो हूँ अभी भी मैं उस पदार्थ को, जो इनाम खुदा ने मेरे लिए रखा, मैं उसको पाने के लिए दौड़ रहा हूँ। अभी भी मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ और उसको वश में लेकर आता हूँ। हालेलुया। ये हम जब इस संसार में है तब तक ये भैया चलता रहेगा, और ये बड़ा खतरनाक चीज है जो हम खुदा के दासों की टांगे खींचते हैं एक दूसरे की। अगर कोई गलती करता है, तुम अच्छी चीज है, तुम्हें लगता है ये वचन के खिलाफ सिखा रहा है, मत सुनो उसकी बात को, लेकिन कम से कम कीचड़ मत उछालो। न्याय करना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। न्याय करना हमारा काम नहीं है। तुम्हें जो अच्छा लगता है उसको ग्रहण कर लो, जो बुरा लगता है उसको साइड में रखो, प्रेयर करें उन लोगों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर को पता है मुझे क्या करना है। आज हम खुदा को अकल सिखा रहे हैं, बहुत से लोग अकल सिखा रहे हैं, प्रभु ऐसे कर,